हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केटिंग और चैनल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज वीडियो का टॉपिक है वन ऑन वन बिजनेस मॉडल। तो दोस्तों आज वीडियो में आपको बताना चाह रहा हूं कि वन ऑन वन बिजनेस मॉडल क्या होता है और हमारे बिजनेस को ये कैसे बेनिफिट पहुंचा सकता है। ठीक है गाइस, तो इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और गाइस इससे वीडियो को स्टार्ट करें अपने चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि ये वक्त की मांग है। ओके गाइस, तो वन ऑन वन बिजनेस मॉडल एक्चुअल में आपने शायद ये नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आपने डेफिनेटली सुना होगा कि इकोसिस्टम मॉडल। ठीक है, ये एक इकोसिस्टम मॉडल होता है। ठीक है, ये आपने जरूर सुना होगा कि बहुत सारी कंपनी अपना इकोसिस्टम बनाने में लगी हुई है। ठीक है गाइज, अगर एक बार कोई कस्टमर इस इकोसिस्टम में फंस गया ना, तो गाइज ये एक्चुअल में एक ट्रैप है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको बताना चाह रहा हूं कि कंपनीज कैसे अपने ट्रैप में कस्टमर्स को फंसाती है। ठीक है, अगर आप एक MBA स्टूडेंट है तो गाइज डेफिनेटली ये वीडियो आपको फायदा पहुंचाने वाला है। और गाइज अगर आप एक कस्टमर है तो आपको ये सोचना है कि आप कैसे इस इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकते। ठीक है, तो दोनों चीज मैं यहां पे बताऊंगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। गाइस देखो, इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है। देखो, एक कंपनी एक प्रोडक्ट निकालती है, ठीक है, और उसके बाद उस प्रोडक्ट से रिलेटेड एक और प्रोडक्ट निकालती है, और फिर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड एक और निकालती है, और जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो पहले प्रोडक्ट्स के साथ रिलेटेड है। तो मतलब हर प्रोडक्ट अपने आप में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब ये जुड़े हुए प्रोडक्ट जब हम लेते हैं तो हमको भी जुड़ना पड़ ही जाता है, हमारे पास चॉइस नहीं होती है ना। डेफिनेटली आज के डेट में हम लोग जियो यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? हमारे पास चॉइस नहीं है ना। अगर या तो हम एयरटेल को ज्यादा पैसा दें और एयरटेल यूज करें, या फिर हम जियो यूज करें, हमारे पास कोई थर्ड ऑप्शन है ही नहीं। तो इसीलिए आज बिना चॉइस के हम चीजें यूज कर रहे हैं। तो वैसे ही इकोसिस्टम, हालांकि एयरटेल और जियो का अभी फिलहाल कोई ऐसा इकोसिस्टम वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक प्रॉपर एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर आप एप्पल के प्रोडक्ट्स देख लो, ठीक है, इकोसिस्टम है उनका। अब आप सोचोगे कि सिर्फ एप्पल ही तो है जो इकोसिस्टम, उनका ऐसा नहीं है। यहां पर MI भी अपना इकोसिस्टम रन कर रही है। ठीक है, आपको पता नहीं होगा, लेकिन वो जो है छुप कर रन कर रही है और एप्पल सीधे सीधे सामने रन कर रही है। बस यही फर्क है। MI सस्ता बेचकर आपको ट्रैप में फंसा रहा है, और एप्पल डायरेक्टली बोल रहा है कि हमारा तो महंगा है भाई, तुम आके तुम्हें फंसना है तो फंसो, नहीं फंसना है तो रहना दो। लेकिन सामने सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंसी में है एप्पल के केस में, लेकिन MI छुप छुप कर आपको ट्रैप में फंसा रहा है। ठीक है, दोनों ही केस में, दोनों में आप एक इकोसिस्टम में फंस रहे हो, है ना। अभी इकोसिस्टम होता क्या है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम। फॉर एग्जांपल मान लो एक स्टूडेंट, ठीक है, अब उस स्टूडेंट को एक एप्पल का लैपटॉप किसी ने फ्री में दे दिया, है ना। किसी ने फ्री में दे दिया, मान के चलते, ऐसा कहीं होता नहीं है, लेकिन मान के चलते किसी ने फ्री में दे दिया। ठीक है, अब या फिर उस स्टूडेंट को, या फिर ऐसा तुम मान लेते हैं फ्री में कौन देता है, कोई उसने खरीद लिया। मान लो कि उसको लगा कि ठीक है एप्पल का लैपटॉप है मेरे फ्रेंड्स के पास, मैं भी खरीद लेता हूं। उसने भी खरीद लिया। अब खरीदने के बाद क्या होता है, जब हम एक एप्पल का लैपटॉप खरीदते हैं और वो स्टूडेंट गलती से एक यूट्यूबर भी निकल गया, अगर ऐसा सोच लो, अब उसको अपने वीडियोस एडिट करने हैं, तो अब वो क्या करेगा, फाइनल कट प्रो खरीदेगा। ठीक है, अब उसने फाइनल कट प्रो खरीद लिया। अब वो उसमें वीडियो एडिटिंग सीखेगा, वीडियो एडिटिंग सीख जाएगा, 1 साल यूज करेगा, 2 साल यूज करेगा। अब मान लो कि ये फ्री में मिला हुआ लैपटॉप या फिर उसने खरीदा हुआ जो लैपटॉप है वो खराब हो गया। ठीक है, अब हालांकि खरीदने वाला केस मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो उसकी चॉइस थी, लेकिन अगर मान लो एक फ्री में भी एक लैपटॉप दे दिया ना किसी एक स्टूडेंट को, तो तब भी वो एक ट्रैप पे फंसता है। तो ये और खतरनाक ट्रैप है, क्योंकि फ्री में दिए गए एक लैपटॉप में वो सोचेगा चलो अब तो मैं इसमें फाइनल कट प्रो का लाइसेंस वर्जन ले लेता हूं, और क्योंकि लाइसेंस वर्जन ही चलाना पड़ेगा, तो जब वो ले लेते हैं, उसने उसे वीडियो एडिटिंग सीख ली, 1-2 साल कर ली, तो अब वो उसमें एक्सपर्ट बन चुका। अब क्या करना पड़ेगा, उसको फाइनल कट प्रो ही चलाना पड़ेगा। अब फाइनल कट प्रो अगर उसको चलाना है तो वो विंडोज के लैपटॉप में नहीं चलता, ना ही विंडोज के कंप्यूटर में चलता, आपको उसको एप्पल के लैपटॉप में ही चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये हो गया, ये बन गया एक तरह का ट्रैप कि अगर फाइनल कट प्रो जैसी छोटी सी चीज को चलाना है तो आपको चाहिए 2-2.5 लाख का लैपटॉप। अब गाइस ये बहुत बड़ा ट्रैप है। जब तक वो लैपटॉप चल रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन खराब होने के बाद भी उसको एक एप्पल का लैपटॉप ही खरीदना पड़ा, ये तकलीफ वाली बात है ना। और बिजनेस माइंड जो रखते हैं, जिनका ये बिजनेस है, उनके लिए यही सबसे खुशी की बात है, क्योंकि वो शिफ्ट नहीं कर सकता। वो 2.5 लाख का लैपटॉप लाएगा, वो फाइनल कट प्रो की जगह एडोब प्रीमियर प्रो सीखने नहीं जाएगा, क्योंकि गाइस स्किल्स सीखने में ना बहुत मेहनत लगती है ना, और उसके साथ अपडेटेड रहने में और भी ज्यादा मेहनत लगती है। तो इसीलिए लोग मेहनत कम करेंगे, लोग 2.5 लाख रुपए खर्च करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, 2.5 लाख रुपए खर्च करके भी वो एप्पल का लैपटॉप लाएगा, ना कि एडोब प्रीमियर प्रो में शिफ्ट हो जाएगा।
है ना, ये एक बहुत बड़ा मतलब जो है रिस्क होता है। पहले वो फंसा लैपटॉप के केस में और उसके बाद वो फाइनल कट प्रो, अब फाइनल कट प्रो की वजह से वापस लैपटॉप में फंस गया। ठीक है, अब चलो इसमें तो हम ये मान के चलते हैं कि फाइनल कट प्रो जो है एक अलग चीज है, लेकिन अगर आप यूं मान के चलो कि अगर वो लैपटॉप है वो फाइनल कट प्रो का यूज कर रहा है, अब उसमें उसको यूएसबी पोर्ट नहीं मिल रहा है। एप्पल के लैपटॉप में आपको यूएसबी पोर्ट तो मिलेंगे नहीं, आपको एक टाइप सी पोर्ट मिलेगा। अब उस टाइप सी पोर्ट के थ्रू आपको एक 10,000 रुपए का एक और एडिशनल डिवाइस लेना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल डिवाइस लेना पड़ेगा जो आप उस टाइप सी के साथ कनेक्ट करोगे और उसके अंदर 3-4 यूएसबी पोर्ट आपको मिलेंगे, तब जाके उसको यूएसबी पोर्ट का जो है एक्सेसिबिलिटी मिलेगी। तो अब जो है ये 10,000 रुपए का जो प्रोडक्ट कौन बेच रहा है? एप्पल बेच रहा है। ठीक है, अब अपने पास क्या है कि एप्पल का लैपटॉप तो है, अब क्या है कि इसके साथ जो है जो हमारे एंड्रॉयड के फोन है उनकी कंपैटिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती। ठीक है, अब उस लैपटॉप को यूज करने के लिए, उससे फोटोज वगैरह ट्रांसफर करने के लिए, वीडियोस ट्रांसफर करने के लिए और एक मतलब एक फ्लुएंसी बनाए रखने के लिए हमें क्या चाहिए? एप्पल का मोबाइल भी चाहिए हमें। ठीक है, अब आपको जो है आईफोन लेके आना पड़ेगा। अब आईफोन आप लेकर आ जाओगे, अब आईफोन लेकर आने के बाद क्या रहता है, आप बहुत बड़े ट्रैप में फंस जाते हो आईफोन लाते ही। अब आपको जो ब्लूटूथ का फीचर है वो नहीं मिलेगा, अब उसके अंदर आपको जो है ईयरफोन्स टोटली अलग होंगे, उसमें आपको चार्जर नहीं मिलता है, चार्जर अलग लो, ईयरफोन अलग लो। अब मोबाइल लेकर घूम रहे हो मतलब आप अमीर आदमी हो, ऐसा एप्पल बोलता है। अब आपके पास अगर मोबाइल है तो आपके पास स्मार्ट वॉच भी होनी चाहिए, ठीक है, एयरपोर्ट्स भी होने चाहिए, तो ये सब चीजें भी एप्पल ही बनाता है। तो मतलब एक दूसरे के साथ कंपैटिबल चीजों को ही वो लोग बनाते हैं, वो किसी दूसरे डिवाइस के साथ कंपैटिबल चीजों को अपने साथ जो है लगने नहीं देते, अच्छी कनेक्टिविटी नहीं देते, अच्छा कोई भी सर्विस जो है वो नहीं देते। तो ऐसे में क्या रहता है, सब कुछ उनका ही खरीदना पड़ेगा। तो हम उस एप्पल के ट्रैप में फंस चुके हैं, अब हम उसमें से निकल नहीं सकते, ये सबसे बड़ी दिक्कत है ना। तो यहां पर अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदते हो किसी भी कंपनी का जिनका अपना इकोसिस्टम रन हो रहा है, जिनके और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो गाइस इसका मतलब ये है कि आप एक लॉन्ग टर्म ट्रैप में फंस चुके हो। और बीइंग ए बिजनेस ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपने एक कस्टमर भी फंसा लिया ना इसके अंदर, तो आप उसकी एक बार तो काटोगे ही और आप उसके लाइफ टाइम काटने वाले हो। तो ये चीज भी बहुत ही कमाल की चीज है। तो हाँ, बीइंग एन एमबीए स्टूडेंट गाइस, ये आपको सोचना चाहिए कि कैसे हम एक इकोसिस्टम क्रिएट करें जिसकी वजह से एक कस्टमर अगर आपके पास आ गया तो बस वो आ गया लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, अब वो कहीं और नहीं जाएगा अनटिल और अनलेस कि आपकी सर्विस बहुत ज्यादा खराब नहीं हो। ठीक है, तो आपको इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। और बीइंग ए कस्टमर गाइस, हमेशा सोचो मोनोपोली मत होने दो। सीधी सी बात है, अगर आप आज कोई भी दूसरा इंटरनेट यूज कर रहे हो जियो के अलावा, ठीक है, आपके घर पे फाइबर वगैरह आप यूज कर रहे हो, तो मत छोड़ो उसको छोड़ के जियो फाइबर में मत जाओ, क्योंकि जियो के पास एक ऐसा हथियार है जो आपका बहुत डैमेज करेगा, वो है डेटा। उनके पास इंटरनेट है और इंटरनेट में उनको पता है कि आप क्या यूज कर रहे हो, क्या यूज नहीं कर रहे हो, हर एक डाटा जो है जियो के पास रहता है और ये डाटा ही आने वाले टाइम में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप किसी दूसरे सर्विस को यूज कर रहे हो, कोई लोकल सर्विस प्रोवाइडर का आप यूज कर रहे हो, तो मत छोड़ो उसको, जियो फाइबर में मत जाओ, क्योंकि जियो भी अपना इकोसिस्टम बनाने में लगा हुआ है और बहुत जल्द जियो का सब कुछ होगा, क्योंकि सरकार का सपोर्ट है उनके साथ। और हम ये मान के चलो, मतलब आज के डेट में आईपीएल भी वो फ्री में क्यों दिखा रहे हैं, वो भी एक ट्रैप है। हम अगर उस आईपीएल को देख रहे हैं ना, क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। सोच रहे हो, ये सबसे खराब चीज होती है लाइफ में, चॉइस ना हो पाना। ठीक है, अगर आज मुझे आईपीएल देखना है तो मुझे जियो सिनेमा में ही देखना है, समझ रहे हो। यहां पर अगर मैंने उसको अवॉइड किया, यहां पर मैंने अगर आईपीएल को बॉयकॉट कर दिया तो मैं स्मार्ट हूं। लेकिन अगर मैं यहां पर आईपीएल को जो है बॉयकॉट नहीं करता हूं, मैं आईपीएल देखता हूं मेरे पास ये जानते हुए कि जियो सिनेमा के अलावा मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, तो मैं ट्रैप में हूं और आने वाले टाइम में हर जगह पर मेरे पास चॉइस नहीं होगी। ये ही प्लान कर रहा है जियो भी, तो ये चीज आपको समझना है। तो अगर जिन चीजों में आप अवॉइड कर सकते हो उन चीजों अवॉइड करो। यार देखो, आईपीएल तो मैं कहूंगा नहीं कि आप अवॉइड करो, क्योंकि आईपीएल एक ऐसी चीज है जो जिसका सबका हक बनता है उसको देखने का, है ना। आईपीएल देखने का सबका हक बनता है, तो हाँ डेफिनेटली इस चीज को आप अवॉइड नहीं करते, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आप अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, बीइंग ए कस्टमर मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं, लेकिन बीइंग एन एमबीए स्टूडेंट आपको ये समझना चाहिए कि ये आपके लिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल से बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि ये वक्त की मांग है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियो जिनको आपको जरूर देखना चाहिए, इनको देखने के बाद आपके मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। और गाइज, ये वाला वीडियो से वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से मेरे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।